Let us start with our next chapter today, which is feminism. Yeah, feminism actually. Why is it called feminisms? अलग अलग तरह की फेमिनिज्म्स हैं क्योंकि ठीक है फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव अभी है, मी टू मूवमेंट आया, अलग अलग तरह का है. इट्स नॉट ऑल द सेम. देयरफॉर इन प्लूरल फेमिनिज्म्स. Okay, and who are the ones that we are going to study in this book? So we have Mary Wollstonecraft, Margaret Fuller, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, materialist view, feminism and literary canon, women writing, women writing criticism जैसे गाइनो criticism and everything, एलेन शोवाल्टर के जो व्यूज थे, एक्रिचर फेमिनिन्स में लूस इरिगरे और one second. Yeah. So Ekricha feminine, then the body identity and the subject, politics of women's biology. Feminism बहुत बड़ा है. मतलब इसमें समझने वाली ज्यादा चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसलिए इसके वास्टनेस से डरना नहीं है. अपने पास एक लिस्ट बना के रखनी है. एंड बाय द वे दृष्टि, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट लिस्ट. मैं भी भेजूंगी आपको. अपने पास भी एक लिस्ट बना के रखनी है ऑफ ऑल द फेमिनिस्ट critics, feminist writers अलग से. That will make your job easy. फिर रेस की बात आती है, ब्लैक फेमिनिज्म आता है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आता है, साइबॉर्ग, साइबर फेमिनिज्म, साइबर स्पेस, etc. So let's start. Feminism is both a political stance and a theory that focuses on gender as a subject of analysis when reading cultural practices as a platform to demand equality, rights and justice. सो प्लीज रिमेंबर, अगर आप कभी छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे एक बार मैं एक आंसर चेक कर रही थी किसी का, तो उसमें फेमिनिज्म के बारे में कुछ लिखा था. इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इट इज रिटन हियर. प्लीज रिमेंबर, इट इज अ पॉलिटिकल स्टांस. इट इज अ थ्योरी एंड अ पॉलिटिकल स्टांस. एक पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे हैं हम लोग जब हम लोग जेंडर को एनालाइज कर रहे हैं कल्चर के अंदर, और हम देख रहे हैं कि वहां पे इनइक्वालिटी है. सो व्हाट इज फेमिनिज्म डूइंग? इट इज आस्किंग, इट इज डिमांडिंग इक्वालिटी, उनके राइट्स, उनके लिए जस्टिस. तो फेमिनिज्म का की अजम्पशन ये है कि जेंडर रोल्स हमेशा से प्री डिटर्मिन्ड होते हैं. हमें बता दिया जाता है कि हम जब एक सोसाइटी में पैदा होते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि ये आपका रोल है, ये एक लड़के का रोल है ना? एक अभी भी, आज भी जब एक छोटा बच्चा किसी को डॉल के साथ खेलता हुआ दिख जाए, तो वो उसको बहुत आउटराइटली बोल देते हैं कि गुड़ियों के साथ लड़कियां खेलती हैं. ट्रू, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. I never thought that I would bring all of this, the predetermined, predestined roles का जो एक पूरा एटमॉस्फेयर है, वो मैं कोशिश करूंगी मेरे बेबी तक ना पहुंचे. तो उसको जिसके साथ खेलना है खेले. ऑफ कोर्स वो नेचुरली भी थोड़ा सा होता है कि वो गाड़ियों के साथ पसंद करता है खेलना, लेकिन थोड़ा और जब छोटा था तो ही डिड हैव अ डॉल एंड ही लव्ड इट. ही वुड roam around with it. But then what happened one day, I was at my hometown, and we were going to my relative's house, and he took his doll along with him. And when we were there, my cousin, he and big a doctor, उन्होंने outrightly उसको कह दिया कि लड़की है क्या, लड़की खेलती हैं गुड़ियों के साथ. He didn't understand, absolutely, he was clueless. What is he saying? So then I just said कि भैया अभी बहुत छोटा है जेंडर समझने के लिए. एंड ऑफ कोर्स 3 इयर्स तक बच्चे को पता ही नहीं कि वो जेंडर क्या होता है. तो ये जो एक माइंडसेट है वो बच्चे के दिमाग में पहले ही डालना शुरू कर देते हैं कि आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है. वुमन हो, आपने इस तरह के ड्रेसअप होना है. आप अगर हम
गाँव वाली साइड जाएँ, जैसे मैं एक काइंड ऑफ अ विलेज लाइफ जी रही हूँ इस टाइम, तो यहाँ आप देखोगे लड़कियाँ दिखती ही नहीं हैं, ना खेल में दिखती, ना कहीं और दिखती हैं। Women is trained to fit into these roles, the household roles. This means that the roles like daughter, mother are not natural. कि जो women होती है वो naturally बहुत nurturing होती हैं, इसीलिए उनको घर बैठ के देखभाल करनी चाहिए बच्चे की। ऐसा होता नहीं है naturally. उसको बना दिया जाता है उसके दिमाग में आइडियोलॉजी फिट कर करके। But it's all social because the woman has to be trained to think, to talk, to act in particular ways that suits the role. So, feminist literary and cultural theory draws a link between the representation of women in the art and the real material conditions in which they live. तो जब हम feminist theory पढ़ते हैं, literary theory, cultural studies के अंदर भी feminism आता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, तब ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर्ट में। मतलब जब आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो या फ़िल्म्स देख रहे हो या म्यूज़िक वीडियोज़ देख रहे हो या कुछ भी लिरिक्स सुन रहे हो, उन सब चीज़ों में विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है और रियल कंडीशंस क्या हैं जिसमें वो रहती हैं। तो इसमें क्या लिंक है? इफ वी आर टू डिस्टिंग्विश फेमिनिज्म फ्रॉम फेमिनिस्ट थ्योरी, एक तरफ फेमिनिज्म है, एक तरफ फेमिनिस्ट थ्योरी है, देन वी वुड हैव समथिंग लाइक दिस। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक स्टांस है जो आप ले रहे हो, एक पोजीशन है। और फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है? एक फिलोसॉफिकल एनालिटिकल अप्रोच है दैट एम्प्लॉयज दिस पॉलिटिकल पोजीशन टू रीड द कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक आर्ट और लिटरेचर। तो आप समझ लो एक फेमिनिज्म एक आप पोजीशन ले रहे हो कि मैं फेमिनिज्म की पोजीशन में हूँ, ठीक है? और जब हम फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करें तो वो उसका एम्प्लॉयर टाइप है कि फेमिनिस्ट थ्योरी को काम दिया गया है कि तुमने क्या करना है, तुमने कल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ना है, आर्ट, लिटरेचर को और एनालाइज़ करना है। फिलोसॉफिकल, एनालिटिकल अप्रोच है ये। So, feminist theory argues that the representation of women as weak, docile, innocent, seductive, or irrational sentimental is rooted in and influences actual social conditions where she does not have the power, is treated as a sex object and a procreating machine, has fewer political and financial rights, and is abused. थ्योरी जो है फेमिनिस्ट थ्योरी, जब वो देखती है कि आर्ट में क्या है, लिटरेचर में क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या है, तो वो आर्ग्यू करते हैं कि विमेन को वीक दिखाया जाता है दिखाया जाता है छोटी-छोटी चीज़ों में। जैसे कि घर में सिलेंडर, आप मैं आर्ट की बात कर रही हूँ, लिटरेचर की बात कर रही हूँ। सिलेंडर उठाना है, तो आ जाएँगे जी लड़के उठाने, जैसे लड़की से उठेगा ही नहीं। जब लड़के नहीं होते तो खुद ही उठा रही होती है ना। या फिर जी ऊपर से सामान निकालना है कोई, तो फ़िल्म्स में आप देखोगे टू मेक इट मोर रोमांटिक ऑफ कोर्स अ मैन विल कम डू दिस। व्हाटएवर थिंग दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, a man will come and do this. What this shows is that woman is weak, and then she's always shown as docile, very shy, very innocent. She's not outspoken. If there is an outspoken woman, then she's treated as a whore, or she's bold, very bold, but bold in a not very good sense. Bold यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। सिडक्टिव कैसे? आप बोलोगे सिडक्टिव कहाँ दिखाते हैं? दिखाते हैं बिल्कुल। आपने अगर इंडियन सीरियल्स देखे होंगे तो उनको सोचो। तो बहुत बार अ, जो एक वुमन होगी उस सीरियल में, उसको बहुत इनोसेंट दिखाया होगा, इस लेवल पे इनोसेंट कि उसको इनोसेंस बोलना वो नहीं है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू कॉल इट इनोसेंट बिकॉज शी इज शोन एज डम। जैसे वो रील एक बहुत वायरल हुई थी, गोपी बहू, जिसमें वो लैपटॉप धो रही है। दैट्स नॉट इनोसेंस, लेकिन उसको पोर्ट्रे इनोसेंस की तरह किया गया है। दैट्स डम। And then she's also kind of seductress because all of these things that she's doing, all the dumb things that she's doing are shown as उसके जो हस्बैंड हैं वो उसको अच्छे लग रहे हैं वो चीज़ें, है ना, उसको प्यार आ रहा है उस पे। और फिर शी इज शोन एज दैट कि अगर उनका हस्बैंड के साथ टकरान भी हो जाए तो वो बहुत एक स्पार्क क्रिएट कर देता है।
बच्चे पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग। सिडक्टिव, सिडक्ट्रेस, इर्रेशनल, सेंटिमेंटल, कि बिना मतलब से सेंटिमेंटल है, कोई प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं उसमें। तो ऑल ऑफ दिस इज रूटेड इन द सोशल कंडीशंस जहाँ पे उसको बड़ा किया जाता है। वहाँ पे उसके पास कोई पावर नहीं होता है। शी इज़ ऑलवेज़ ट्रीटेड एज़ अ सेक्स ऑब्जेक्ट, कि तुम्हारा काम ही सिर्फ़ लड़के को खुश रखना है। तुम प्रोक्रिएटिंग मशीन हो, तुम्हें बच्चे पैदा करना है। तुम्हें बच्चे पैदा करने की मशीन हो। हैज़ फ्यूअर पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल राइट्स, कोई भी राइट्स नहीं होते हैं घर में। आप थिंक अबाउट, आप अपने घर में मिल जाएँगे सारे एग्ज़ाम्पल्स। मे बी योर मदर, इफ नॉट मे बी योर ग्रैंडमदर। क्या उनके पास कभी भी कोई फाइनेंशियल राइट था इफ शी इज़ नॉट वर्किंग? नहीं होगा। क्या उनके पास फाइनेंशियल छोड़ो, डिसीजन मेकिंग पावर थी कभी घर में? पापा ने बोल दिया, उसके आगे कुछ नहीं होगा। शी इज़ अब्यूज्ड, इट्स मेंटल टॉर्चर। Feminism, therefore, is a worldview that refuses to de-link art from existing social conditions and practices. फेमिनिज्म एक ऐसा एक आप व्यू है, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टांस आप ले रहे हो, वो कह रहा है कि आर्ट और जो कंडीशंस हैं रियल में वुमन की, उनको हम डीलिंक नहीं कर सकते। फेमिनिज्म एक्सप्लोर्स, क्योंकि जो आप देख रहे हो वही आप कर रहे हो अपनी लाइफ में भी। फेमिनिज्म एक्सप्लोर्स द कल्चरल डायमेंशंस ऑफ द वुमन्स मटेरियल लाइफ। फेमिनिस्ट थ्योरी, कल्चरल क्रिटिक्स अज्यूम दैट द कल्चरल टेक्स्ट्स जैसे कि सिनेमा, टीवी, सोप ओपेरास, म्यूजिक, पेंटिंग पैरेलल एंड डुप्लीकेट रियल लाइफ पावर स्ट्रगल बिटवीन जेंडर्स। फाइनली अपना वर्डिक्ट देती हैं फेमिनिस्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट लिटरेरी और जो कल्चरल क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये मूवीज़ हैं आपकी, टीवी सीरियल्स हैं, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, हर चीज़ रियल लाइफ़ जो वुमेन रहती हैं रियल लाइफ़ में, उसको डुप्लीकेट करके दिखाते हैं इन सब चीज़ों में। सो कल्चरल टेक्स्ट्स नेचुरलाइज़ द ऑप्रेशन ऑफ वुमेन थ्रू देयर स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज़ वीक, वल्नरेबल। अब ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा चेंज हो रहा है आफ्टर द कमिंग ऑफ ओटीटीज़, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल्स अभी तक चेंज नहीं हुए हैं मोस्टली। अ, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको ढूँढोगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से ऑपरेशन को नेचुरलाइज़ कर दिया है, कि ये तो नेचुरल है ना, उसको मतलब दिखाया भी नहीं है, उसको एक हाइलाइट नहीं किया होगा, ऐसी जगह पे आपको वुमेन सब्जुगेटेड मिलेगी। तो जो टेक्स्ट्स हैं कल्चर के, सिनेमा है, ओपेरा है, म्यूज़िक है, उन सब में ऑप्रेस किया गया है और उस ऑपरेशन को नेचुरलाइज़ किया है। कैसे? क्योंकि वुमेन तो ऐसी ही होती है ना, वीक, वल्नरेबल, सेडक्ट्रेस, ऑब्स्टिकल, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, प्रोक्रिएटिंग डिवाइस। The task of criticism, therefore, is to reveal the underlying ideologies within these texts, because these ideologies are instrumental in continuing women's oppression. तो क्रिटिसिज्म का क्या काम है यहाँ पे? इन सब आइडियोलॉजीज को रिवील करना, और इसीलिए आज आप बेटर मूवीज देख रहे हो जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, जहाँ पे ये दिखाया है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे कि थप्पड़ मूवी आई थी एक, कि नहीं सहना यार, आपने थप्पड़ मारा, मैं नहीं सहूँगी, चाहे 1 बार मारा, चाहे 2 बार मारा, चाहे 5 बार मारा, चाहे हाथ ही उठाया हो। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ऐसा भी आ रहा है बिकॉज़ ऑफ the revealing of these ideologies within these texts, because these ideologies are instrumental in continuing women's oppression. क्योंकि टीवी पे आप यही दिखाते रहोगे तो वुमन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाएगी, वहीं फंसी रह जाएगी। Feminism's key political and theoretical stance is this: the inequalities that exist between men and women are not natural, ये वो सोशल है। तो ये एक वो देते हैं तर्क कि ये नेचुरल नहीं है भाई, बच्चे चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, उनकी हरकतें बराबर होती हैं हमेशा। ये आप हो सोसाइटी में जो टेम कर रहे हो बच्चे को, तो सोशल है, कोई प्री ऑर्डेन्ड नहीं है, इट्स क्रिएटेड बाय मेन सो दैट दे रिटेन पावर। उनकी पावर हिल जाएगी ना अदरवाइज, अगर वुमन भी ऊपर आ गई, उनकी पावर को खतरा आ जाएगा। तो रिलिजन सारी जगह पे, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ना, हम जाते हैं, शादी होती है, पंडित होते हैं। Very rarely you will see a female, a पंडिताइन, otherwise a man, profession. घर के अंदर मोस्टली कुकिंग इज डन बाय women, राइट? लेकिन
आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, अ शेफ विल ऑलवेज़ मैक्सिमम टाइम्स बी अ मैन, जहाँ पैसा मिल रहा है, जहाँ प्रोफ़ेशनल काम हो रहे हैं। अ, सैटरडे को आई वेंट टू अ प्लेस, इट वाज़ अ टेम्पल एंड व्हेनेवर वी गो टू अ टेम्पल कोई ना कोई ऐसा बेकार एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सब अच्छा चल रहा था एंड देन आई केम अक्रॉस अ प्लेस जहाँ पे लिखा था, "वुमेन नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट।" क्यों? कोई नहीं बताता, पता नहीं क्यों? अंदर क्या हो रहा था? गूर जानते हैं आप? गूर, अ, क्लोज़ टू द डिवाइन बीइंग, अ, वो आपको बट दे हैव सम डिवाइन एनर्जी ऐसा कहते हैं एंड दे विल टेल यू अबाउट योर लाइफ, मे बी आपको उपाय देंगे या कोई कुछ देंगे। मेन, ऑल मेन, बहुत स्ट्रैटेजिकली सब कुछ है हम हमारे वर्ल्ड में। तो रिलीजन में देख लो, फैमिली में देख लो, एजुकेशन में देख लो, आर्ट्स, knowledge systems are all social and cultural structures that enable the perpetual reinforcement of this inequality. आप लोगों के दिमाग में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन, आई वुड लव टू हियर इट। So these structures are effective means of reinforcing male domination because they do not appear oppressive. And they retain power because, with their ability to persuade, the structures convince a woman that she is destined to be subordinated. कि जहाँ जाओगी तुम्हें तो ये सब मिलेगा ही, तो नेचुरल है ना ये सब तो, अब तो आदत हो गई है, तो बस आदत हो गई जब आपको तो वो नेचुरलाइज हो गया। Cultural structures, and no one knows the logic behind these. Yes, देंगे भी तो बहुत बेकार सा कोई लॉजिक देंगे एंड ऑनेस्टली करेक्ट है कि कभी-कभी ऐसी कोई रिचुअल्स हमारे घर में हमें बता दिए जाते हैं करने के लिए, तो पहले तो नहीं मैं बोलती थी पर अभी रहा नहीं जाता है, अभी निकल जाता है तो पूछ लिया कि ऐसा क्यों? दे डोंट नो, बस ऐसा ही चलता आ रहा है क्योंकि तो ऐसा ही होगा। हाँ। हाँ, नहीं करने देते टच क्योंकि ब्रह्मचारी इसलिए। अम, एक बार कहीं गए थे तो कुछ चल रहा था एंड माय हस्बैंड वाज़ डूइंग समथिंग इन द किचन एंड देन आई रिसीव्ड अ टॉन्ट, जिसका काम उसे ही सुहाए। बस इतना सा टॉन्ट मार के वो चली गई वुमन, अनदर वुमन। So, providing a system of beliefs that seek and attain the woman's consent to be subordinated. आप तो कंसेंट ले रहे हो वुमन का कि हो हाँ हो जाओ जी। फेमिनिस्ट थ्योरी वर्क्स टू अनपैक दीज आइडियोलॉजीज ऑफ डोमिनेंस। तो अभी यही करेगी फेमिनिस्ट थ्योरी, अनपैक करने की कोशिश ये सारी जो आइडियोलॉजीज हैं। और आजकल आपने नोटिस किया होगा, कॉलिंग योर सेल्फ फेमिनिस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड, has started being termed as something negative। यार तू तो फेमिनिस्ट लग रही है ऐसे, बड़ा फेमिनिज्म झाड़ रहे हो। अरे हाँ, हो फेमिनिस्ट तो हूँ, बोलो हूँ, बोल सकते हो आराम से। तो फेमिनिस्ट कल्चरल थ्योरी और ये सब जो कमेंट्स आते हैं ना वो उनसे आते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता कि फेमिनिस्ट थ्योरी है क्या। So feminist cultural theory analyzes prevalent gender roles as they are represented in cultural forms like literature, cinema, advertisements, an approach that focuses on how such representations of women reflect and connected to actual life and social conditions. Simple. So it analyzes gender relations, how gender relations are constructed and experienced by both men and women. And एक और बात मैं आपको कहती हूँ, ये ना अन्याय जो हो रहा है, होता आया है, वुमन के साथ तो चलो हो ही रहा है, होता ही आया है और गंदे तरीके से होता आया है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव फॉर अ मैन। आप उसको भी यार तंग कर दिया आदमी को कि तेरा काम है,
तू ब्रेड विनर बनेगा, घर में नहीं बैठ सकता अदरवाइज निकम्मा कहलाएगा। बैठ जाओ यार तुम भी, अगर तुम्हारी तुम्हारी पार्टनर अच्छा कमा रही तो तुम बैठ जाओ घर में, क्या दिक्कत है? So this pressure is also on men to be the breadwinner, कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं अकॉर्डिंग, और ये सब उन्होंने ही क्रिएट किए हैं खुद ही। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, रोने दो यार बेचारों को, उनके भी इमोशंस है अंदर ही भर देते हैं, कैथारसिस ही नहीं हो पाता। प्लीज नोट द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, तोरिल मोई is emphatic that feminist criticism is a political project. Feminist criticism is a specific kind of political discourse, a critical and theoretical practice committed to the struggle against patriarchy and sexism. तो ये तोरल मोई ने कहा कि एक प्रोजेक्ट की तरह है, ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तरह है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, ठीक है, थियोरेटिकल प्रैक्टिस है, and it is committed to what? Struggle against patriarchy and sexism. Since the 1990s, even this stance of the feminists has been questioned, mainly by the third world, non-white. देखो फेमिनिज्म के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज कभी भी एक कोई स्टांस ठीक नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है स्टांस, बट इट्स नॉट, इट कैन नॉट ऑलवेज बी इंक्लूसिव, करेक्ट? कि अगर मैं यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ फेमिनिस्ट कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ, तो मेरे उस टेक्स्ट में मैं इंडियन वुमेन को ध्यान रखते हुए बात करूंगी। यार इंडिया इतना बड़ा है, तो हो सकता है कि मैं नॉर्थ इंडियन, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो हो सकता है मैं नॉर्थ इंडियन वुमेन को ध्यान रखते हुए वो बात कहूँ। अगर मैंने ट्रैवल किया है, मैं रही हूँ, मुझे पता है, तो हो सकता है आई विल इंक्लूड द अदर इंडियन वुमेन। लेकिन मैं अफ्रीका नहीं गई, कहीं पे भी अफ्रीका में, तो मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दे हैव फेस्ड, इज इट सिमिलर टू व्हाट वी फेस, और इज इट्स इन एनी वे डिफरेंट। तो इसीलिए जब एक कोई पर्टिकुलर स्टांस आता है, उसको निगेट करने के लिए दूसरा आ जाता है, क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं होता। लेकिन गलत नहीं है, इट इज टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर रीजन। इसीलिए सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये सब आ रहे हैं। तो 1990s में जाके थर्ड वर्ल्ड, जो नॉन वाइट वुमेन थिंकर्स थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था ये सारे स्टांसेस को, क्योंकि ये ब्लैक्स को इंक्लूड नहीं कर रही थी। उन्होंने सिस्टरहुड की बात कर दी कि हम सिस्टर्स हैं सारी। हम नहीं हो सकती सिस्टर्स, क्योंकि तुम वाइट हो, तुम्हारे स्ट्रगल्स अलग रहे हैं, शायद कम रहे होंगे। एक ब्लैक, एक वुमन होना, ऊपर से ब्लैक होना, इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल। एक वुमन होना तो सबसे पहला स्ट्रगल है। तो ये वही कहती हैं कि डबली ऑप्रेस्ड है या 3 टाइम्स ऑप्रेस्ड है, कि एक वुमन भी है, लेट्स से ब्राउन भी है, और दलित भी है। तो सोचो कितना ऑपरेशन हो गया, है ना? तो द पोस्ट colonial feminists suggest that the category women is itself a dominating ideology because it sees only white women. जब हम women की बात कर रहे हैं, तो it only saw white women, अभी नहीं है, and their lives as standards. अभी पोस्ट फेमिनिज्म के बारे में आप लोगों को पता है? मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने भेजा होगा शायद, पोस्ट फेमिनिज्म पे। अभी पोस्ट फेमिनिज्म की बातें हो रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं कैसे हो सकता है, जहां पे ये बातें शुरू हुई पोस्ट फेमिनिज्म की, वहां पे अभी वुमन की कंडीशंस वहां तक पहुंच गई होगी शायद, कि वहां पे पोस्ट फेमिनिज्म की बात हो रही है। लेकिन जहां मैं रह रही हूं, वहां तो पता नहीं सेकेंड वेव तक नहीं पहुंचे हम लोग। सो वी कैन बी क्रिटिकल ऑफ थिंग्स, कि यहाँ तो पहुंचे ही नहीं अभी तक। तो इंडिया के अंदर भी वी हैव वन मेट्रो सिटीज जहाँ पे कंडीशन मे बी a little better but also bad, because वहां पे अलग तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है वुमेन को। विलेजेस में बहुत अलग माइंडसेट है भाई, बहुत ही अलग माइंडसेट है, और अलग तरह का ऑपरेशन है।
So when you go places to places, you see and you feel that it is all very different. We are all women, but we are all very different. Yes, हर जगह देखो आप. So the post-colonial critics have argued that women are not homogeneous, कि एक जैसी नहीं है सारी, and that the experiences of a woman in interior Rajasthan or Kenya cannot be compared with that of a white woman banker on Wall Street. Correct? यहाँ पे बच्चा एक लड़की को इक्वल खेलने का मौका मिल जाए, मैं कहूँगी आपने कुछ अचीव कर लिया है. अभी यहाँ पे इंटर पता नहीं डिस नहीं छोटे-छोटे जगहों के वॉलीबॉल के मैचेस थे. ऑल बॉयज, नो गर्ल. As we shall see, the third world or post colonial feminism has refined feminist theory to account for race as a crucial category in analyzing gender. So, a timeline for the 20th century feminist thought would be as follows. Please note 1830 से 1920 first wave, जहाँ पे suffragette movement, civil rights movement था. 1960s में सेकेंड वेव नेटवर्किंग ऑफ वुमेन्स ग्रुप. सेकेंड वेव में क्या हुआ, अलग अलग वुमेन के ग्रुप्स आपस में कोलैबोरेट करने लगे, तो ग्रुप्स बनने लगे, रैडिकल ग्रुप्स बनने लगे. अभी वो कह रहे हैं अब हम बस रैडिकल मतलब एक्सट्रीम तरह से लड़ाई करके करेंगे सब. डीपर एंगेजमेंट विद पॉलिटिकल डिबेट्स. 80s में आया पोस्ट फेमिनिज्म, साइबर फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, इमर्जेंस ऑफ अ पोस्ट colonial slant to the feminist theory. So, women's studies as a discipline began in the USA in the 1960s. हम लोग क्या कर रहे होंगे 1960s में, सोचो कि वहां पे यूएसए, क्यों कहते हैं कि यूएसए बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, वहां पे women's स्टडीज शुरू हो गया था 1960s में. And it was established in other first world nations in the 1970s. Women's studies has focused on and built upon three key areas in feminist theory. Feminist critiques of knowledge, जहां पे knowledge भी gendered है और controlled है by men, which excludes women's knowledge. कैसे है control? किताबें देख लो आप किसी भी चीज के बारे में, कौन लिख रहा है? आदमी. वुमन के बारे में कौन लिख रहा है? आदमी. द रिकवरी ऑफ वुमेन्स टेक्स्ट. अभी जो मैं एक हिस्ट्री वाली मेरी सीरीज चल रही है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लिटरेचर वाली, उसमें अभी हम यहाँ एक इसी मोड पे पहुंचे हैं कि अब जाके इंडिया के बारे में लोग जानने लगे थे, बाहर के लोग भी. क्यों और कैसे? क्योंकि अब इंडिया के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, यूरोपियंस ने लिखना शुरू किया. तो अब इंडिया का नॉलेज, इंडिया के बारे में जो नॉलेज था वो इंडियंस नहीं दे रहे थे, वो कुछ दिन आए यूरोपियंस लिख रहे थे. So very much controlled the knowledge. The recovery of women's texts, modes of knowing and experiences, and the re-evaluation of existing epistemological, pedagogical, and cultural practices, and the shift from liberal feminist views, to more socialist and radical views of gender roles and culture. So all of these things are there. Now, while these three domains are more characteristic of women's studies in the West, as argued by Mary Maynard. Please note the name. Women's studies in the post-colonial nation. ये तो वेस्ट वाले करें, हम ईस्ट वालों का क्या? Have further refined and added to them. In India, with the works of journals like, please note, Manushi, the Indian Journal of Gender Studies, and later Samyukta, interdisciplinary work in gender studies was encouraged. इन ये जर्नल्स शुरू हुए इंडिया में, इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी वर्क को एनकरेजमेंट मिला जेंडर स्टडीज में. पोस्ट colonial women's studies in Asia and Africa have foregrounded issues like women's health, legal rights, domestic abuse, जो यहाँ पे ज्यादा prevalent हैं चीजें. Wage legislation, wages equal नहीं देते ना यहाँ पे. domestic कितने ज्यादा issues हैं, especially because हमारे यहाँ पे अभी तक आ गया है अभी न्यूक्लियर फैमिली का चलन, बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो अभी भी मैक्सिमम पीपल आर नॉट लिविंग अलोन. दे हैव देयर इन-लॉज विद देम, एंड देन रिफ्ट इश्यूज
आर क्रिएटेड, कुछ भी कर लो, दे आर क्रिएटेड। लीगल राइट्स हैं, हेल्थ, कोई अवेयरनेस नहीं है अभी तक। अ, जम्मू में भी थी जब, तो हाउस हेल्प आती थी मेरे पास एक, एंड शी वुड, I don't know if she knew about it or she didn't know about it, but she wouldn't wear a sanitary napkin during her periods. Zero health, zero awareness. और उसके गुट में पता नहीं कितनी थी और वो लोग रहते थे एक जगह पे सारे। अभी तक मेंस्ट्रुअल हेल्थ का अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमारे ही देश में यहाँ एक वुमन रह रही है, यहाँ दूसरी रह रही है, दोनों के लिविंग कंडीशंस में फ़र्क है। The rights of the tribal and the Dalit women. In the case of India, for example, feminist critiques, as seen in the works of Susi Tharu, please note the names, Tejaswini Niranjana, and others, call attention to the other crucial factors in gender identities, namely caste and class. So इन्होंने class और caste का भी angle डाल दिया फिर. The Dalit woman as a subaltern figure, as opposed to the upper caste, upper class professional woman, constitutes correctly new subjects in gender studies. तो ये नए subjects बन के बाहर आए सामने. दलित फेमिनिज्म यहाँ से शुरू हुआ. With more sophisticated theorizing about gender, the work of R.W. Cornell, for example, please note, a related development has been seen, has been masculinity studies. So as we were discussing कि ये भी ज़रूरी है. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको ये इक्वालिटी चाहिए और हम सबको ये सारी चीज़ें डिमांड करनी है, हमें वुमेन हेल्थ पे काम करना है, इट कैन नॉट बी डन बाय एक्सक्लूडिंग द मेन फ्रॉम द स्टडीज. वो बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं हो रहा है उससे. उससे क्या हो रहा है पता है? बेटी पढ़ाओ, अभी आई वाज लुकिंग एट दिस आर्टिकल, पता नहीं क्या था, तो कह रहे बेटी बचाओ के चक्कर में बेटों को अनपढ़ छोड़ दिया है. बेटों को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ यू ऑल नो व्हाई. मैस्कुलिनिटी स्टडीज़ भी आया. दिस इज़ हैज़ नथिंग टू डू विद बेटा पढ़ाओ, बट टॉकिंग अबाउट हाउ इवन दे have been wronged at many places. Sexuality studies now includes lesbian, gay, bisexual studies, LGBTQ, A++, बहुत कुछ है, आपको पता है. The sad part is those who are not reading this, those who are not studying, those who have nothing to do with the study have the same mental mindset about LGBTQ+. उनको पता नहीं है कि क्या है पहली बात, और जब पता चलता है तो कहते हैं ये क्या बीमारी है. They call it a disease. Especially हम हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग, मैक्सिमम लोग, while I was arguing with somebody, I received the arguments back that this is unnatural. You can't reproduce. This is against the natural phenomena of a man and a woman mating. I received all of these arguments. तो अभी भी यही है. Plus, I was saying something I forgot. Comments, yes. We were talking the other day about the series Chiraiya, remember? So I came across a girl who was talking about it, and she said that, of course, watching that series is disturbing, but what is more disturbing is the comments that you read by men on Instagram, and you should have read that. It was actually disturbing. और कि शादी की क्यों है, फिर इसकी लड़की की गलती थी सारी, उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, एंड व्हाट नॉट, आई डोंट नो. आई मीन वेरी बैड कमेंट्स. कहाँ जाएगा? तो ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए. Okay, now we have our first name, Mary Wollstonecraft and the Rights of Women.
The changing levels of literacy and cheaper publishing with the arrival of printing in the early modern Europe meant that more women read about others' lives. ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो ऑफ कोर्स लोग पढ़ने लगे. More women were reading about others' lives and wrote about their own. However, European feminism as theory might be traced back to the 18th century writings of Mary Wollstonecraft. 18th century पे वापस जाते हैं. एक ऐसी एज जहाँ पे लेबर ऑफ मैन, चाहे फील्ड में हो चाहे लिटरेचर में हो, हमेशा उसी को प्रिविलेज दिया जाता था ओवर वुमेन. क्योंकि वुमेन तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह रखते हैं ना उसको. Wollstonecraft provided the first major theoretical exploration of gender inequality. तो एक ऐसे टाइम पे जब कोई नहीं बात कर रहा था, तब वोल्स्टोनक्राफ्ट ने लिखा अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में. Wollstonecraft rejected the established view that women are naturally weaker or inferior to men. यही चल रहा था ना कि नेचुरली यार आपकी बिल्ड देखो, लड़कों की बिल्ड देखो, आप नेचुरली वीक हो. The unequal nature of gender relations she proposed was because of the lack of education. तो उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया कि ये जो अनइक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है हमारे बीच में, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से आपने एजुकेशन को भी अपना स्फीयर बना के रखा है. विमेन को आप एजुकेट ही नहीं होने दे रहे हो. और बड़े-बड़े महान फिलोसोफर्स ने विमेन एजुकेशन के अगेंस्ट बात की, जैसे कि रूसो. You all know the name, I don't know how it is pronounced यार हमेशा. But he said that they don't need education. And even Aristotle, you know, these people said that a woman is born out of the ribs of Adam. You all know the story, right? पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ी थी आपने. उसकी रिब्स से वो बनाई गई थी उसको कंपनी करने के लिए, तो उसका उतना ही रोल है. Wollstonecraft proposed that women must be treated as equals because they play a crucial role in society, namely bringing up children. Women themselves should strive to become companions rather than mere wives to their husbands. So, for this change in status and role, women should acquire an education. Here, Wollstonecraft attacks male thinkers like Rousseau, who had argued that women did not need an education. Wollstonecraft astutely unpacked the stereotype of the woman as a creature of sentiment when she argued that the woman prone to excessive emotions abandoned rationality. So it was this tendency, Wollstonecraft argued, that the women that kept the woman subordinated. ये जो स्टीरियोटाइप है women का कि तुम तो एक्सेसिवली सेंटिमेंटल होती हो, हमेशा ही रैशनैलिटी तुम पीछे छोड़ देती हो, यही कारण है कि उसको हमेशा सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है. Influenced by the ideas of the European Enlightenment, Wollstonecraft suggested that rationality and reason must be given importance over sensibility and feeling. तो इन्होंने यही कहा कि रैशनैलिटी और रीजन को इंपॉर्टेंस दो ओवर सेंसिबिलिटी एंड फीलिंग. Wollstonecraft noted as a significant contribution of the socializing process in the subordination of women. She was one of the first thinkers to propose that gender roles are not natural but they are social. तो जो love है of jewelry, fashion, romance और beauty in women, it was not natural. आप देखो ना छोटी छोटी लड़कियों को देखा है आपने कि वो नेल पेंट लगाया होगा, लिपस्टिक लगाई होगी. आपको पता है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ लड़कियां बोलती हैं? जब इफ आई एज अ मदर आई एम पुटिंग ऑन अ लिप बाम, माई चाइल्ड हु इज अ बॉय कम्स क्विकली एंड सेज ममा मुझे भी लगाओ. लेकिन हम, क्योंकि हमें पता है वो बॉय है, आई से नो, आई क्विकली से नो. आप लड़के हो, ये सब नहीं करते हैं लड़के, ये लड़कियां करती हैं. 1-2 साल से मैं उसको ये बोल रही हूँ, ही डजंट अंडरस्टैंड, ही स्टिल कम्स, मम्मा ये मुझे भी लगाओ, ये जो आईज में लगाया है ये मुझे भी लगाओ, ये लिपस्टिक मुझे भी लगाओ. इफ आई वेयर समथिंग न्यू,
मेरे को भी ऐसे दे देना, एवरी टाइम. So it's not just the girl child who does this, even a boy child does this. लेकिन it's not natural for a boy to do this. So we train the woman, the girl child, वो ऐसे बाहर आ जाएगी, छोटा सा पर्स उठाया होगा छोटी सी लड़की ने, तो you're training her to be like that. And the woman has been socialized and trained to believe that these are what truly makes her feminine and beautiful. है ना, क्योंकि बार बार हम छोटी लड़कियों को यू सो ब्यूटिफुल, लड़के को नहीं बोलते हैं ब्यूटिफुल. That is the characteristics one associates with the feminine in women are socially given values, and the woman assimilates these values so that she fits into the category of the feminine. So this shift from femininity as natural to femininity as social is Wollstonecraft's major contribution. Okay, Wollstonecraft was thus one of the pioneers who moved away from a biological view of gender to a social one, where she saw social norms, values, laws, and cultural practices as demanding, imposing, and recommending particular forms of behavior from women. The woman had little choice in Wollstonecraft's critique but to adopt these forms and norms. If she didn't, she would be treated as a freak, a monster, or a witch. Thus, the woman consented to feminine roles, कि हाँ ठीक है, and her own subordination. So, while Wollstonecraft was radical in seeking education as a means of improving the women's position in society, she was hesitant to upset the gender hierarchies क्योंकि वो पहली थी, मतलब कोई और बात नहीं कर रहा था इन सब चीजों के बारे में, तो ये इतना भी रैडिकल नहीं होना चाहती थी वोल्स्टोनक्राफ्ट की जेंडर हायरार्कीज अपसेट हो जाएं. तो वाइल शी वाज सीकिंग एजुकेशन एज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग, तो उन्होंने कहा कि Wollstonecraft believed that men did have superior virtues. So education, she saw it, was about improvement. तो इन्होंने कहा जब वुमन एजुकेट होगी तो वो इंप्रूव करेगी अपने आप को एक डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर. But she did not see it as a means of overturning hierarchies of power. So, thus, she believed that education should instill a love for domestic life. In effect, then, Wollstonecraft was proposing a clear distinction between genders. ठीक है? Let's stop here. Okay, so all of you, जो मेरे कोर्स में है, बिकॉज वी हैव टू मूव लिटिल फास्टर, तो जो मैं आपको अलग से जो लेक्चर्स भेज रही हूँ थ्योरी के, आई कीप सेंडिंग देम एंड वी माइट फिनिश देम फर्स्ट. तो बुक तो है वो चलती रहेगी, ठीक है. सो थिंक अबाउट दिस बुक एज योर रिविजन. एक बार आप उन लेक्चर से कंप्लीट कर लोगे, बुक हमारी चलती रहेगी बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट अदर यूनिट्स एज वेल. तो एक बार थ्योरी उन लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा यूनिट फिर स्टार्ट करूंगी एंड बुक हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट आई टोल्ड यू मैथ्यू आर्नल्ड एंड द प्री रैफेलाइट्स टुडे. सो buck up and speed up. Okay, have a good day. Bye bye. Study well.